श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तो दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतिस्मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां मापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो बंदी श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के 11वें श्लोक से आगे कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है। इसमें भगवान कह रहे हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तो मज्ञानम यदतो अन्यथा। भगवान कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना, तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना। यह जो है पूर्वोक्त साधन समुदाय जो है यह तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। मतलब अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना, सर्वत्र देखना। हाँ, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व मतलब संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। समस्त शास्त्रों, संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य, संपूर्ण शास्त्रों का लक्ष्य जो है जो मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में और परमात्मा प्राप्ति कराने में है। ऐसा जो है निश्चय करने के बाद परमात्मा तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करें, उसका मनन करना चाहिए। और युक्ति प्रयुक्त से देखा जाए तो परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले भी था
और अभी भी है और आगे भी रहेगा। पहले भी था, आज अभी भी है और आगे भी रहेगा। परंतु जो है संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तथा अभी भी जो है वो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, प्रतिक्षण जो है अभाव में जा रहा है, नष्ट हो रहा है। संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता है, संसार की उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार और अर्था और प्रकाशक है वह परमात्मा तत्व नित्य निरंतर रहता है। तो उस परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। उस परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार जो है वो सत्ता वाला दिखता है, परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। तो इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव का, संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव का और परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना, ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व है। अब इसका उपाय क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन और तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्व ज्ञान विषय श्रवण और प्रश्नोत्तर करना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा, तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना, ये तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। वह परमात्मा जो है सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। अच्छा, एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधन की दृष्टि उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा, साधक की दृष्टि जो है एकांत में हो अथवा व्यवहार में हो, सब समय जो साधक होता है उस साधक की दृष्टि जो है उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहता है। एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी कोई सत्ता दिखती ही नहीं है। सब जगह सब समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही जो है देखने का उसका स्वभाव बन जाता है, और यही तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। इसके सिद्ध होने पर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा, अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक ये जो 20 साधन हैं, ये सभी साधन देहाभिमान मिटाने वाले होने से, ये सभी साधन से देहाभिमान मिटता है, और फिर इन साधनों के देहाभिमान मिटाने वाले होने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से इनको ज्ञान नाम से कहे गए हैं। तो इन साधनों से विपरीत मानित्व, दंभित्व, हिंसा आदि जो जितने भी दोष हैं, इन साधनों से विपरीत जो है मानित्व माने मान के, दंभित्व माने दंभ के, और हिंसा आदि के जितने भी दोष हैं वे सभी देहाभिमान बढ़ाने वाले होने से और परमात्मा तत्व से विमुख करने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। विशेष बात यह है, यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए, यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से माने हुए संबंध का त्याग कर सके, तो उसमें यह साधन समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता है। फिर उसको इन साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना मूल साधन है। विनाशी शरीर ये विनाशी है, और जो है अपना जो स्वरूप है वो अविनाशी है। शरीर ये विनाशी है, जो अपना स्वरूप है अपनी आत्मा है वह अविनाशी है। तो विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना चाहिए, और यही मूल साधन है। जो साधना है उसका मूल साधन यही है कि इस विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना चाहिए। इसलिए सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीर को अपने से अलग अनुभव करें, जो कि वास्तव में अलग ही है। शरीर को जो है अपने से अलग अनुभव करना चाहिए। कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर ये है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो ये अनुभव करना चाहिए, जो कि वास्तव में शरीर तो अलग है ही। अब ये जो साधन बताए, किसी भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए
मुख्यतः जो है वो दो बातों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? साधक का उद्देश्य जो है केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो, और जो है शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ ले तो फिर दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थिर रहे। अब इन दो बातों के दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। अब कहते हैं शरीर तो बदल गया पर मैं वही हूँ जो कि बचपन में था। यह सबके अनुभव की बात है। ये सारा ये हर आदमी अनुभव करता है कि शरीर तो बदल रहा है लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था। इसलिए जो है शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक नहीं मानना चाहिए। शरीर के साथ हम अपना संबंध वास्तविक न होकर केवल माना हुआ है, ऐसा निश्चय होने पर ही वास्तविक साधन आरंभ होता है। शरीर के साथ अपना संबंध नहीं है, हम तो शरीर के साथ संबंध मान बैठे हैं। तो जब ऐसा निश्चय हो जाता है तो अपने आप स्वाभाविक रूप से साधन प्रारंभ हो जाता है। और साधक की बुद्धि जो है जितने अंश में परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को धारण करती है, दृढ़ हो जाती है परमात्मा प्राप्ति के लिए, उतने ही अंश में उसमें विवेक की जागृति तथा संसार से वैराग्य हो जाता है। साधक की बुद्धि जो है जितने अंश में परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को धारण करती है, निश्चय कर लेती है, तो फिर उतने अंश में ही उसका विवेक जागृत हो जाता है। और जब विवेक जागृत हो गया तो संसार से भी वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को ही पुष्ट करने के लिए ज्ञान के आवश्यक साधनों का वर्णन किया है। ज्ञान के आवश्यक साधन से फल क्या होता है कि विवेक और वैराग्य जो है पुष्ट हो जाता है, विवेक की जागृत होती है और संसार से वैराग्य पुष्ट हो जाता है। जब मनुष्य का उद्देश्य जो है परमात्मा प्राप्त करना ही हो जाता है, जब मनुष्य निश्चय कर लेता है कि मैं उसका उद्देश्य जो है केवल परमात्मा प्राप्ति करना है, तब क्या होता है? तब दुर्गुणों और दुराचारों की जड़ कट जाती है। तब दुर्गुण और दुराचारों की जड़ कट जाती है। और चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो, जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर भी बड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिन तक हरे दिखते हैं, जैसे जो है वृक्ष की जड़ कट जाती है तब भी जो है उसके जो डालों पर लगे पत्ते होते हैं वो कुछ दिन तक तो हरे दिखते हैं, किंतु वास्तव में उन पत्तों के हरेपन की भी जड़ कट चुकी है। इसलिए कुछ दिनों के बाद जो है कटी हुई टहनी के पत्तों का हरापन मिट जाता है। ऐसे ही जो है परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। जब मनुष्य जो है परमात्मा तत्व की प्राप्ति का ये दृढ़ उद्देश्य कर लेता है, तब उसके दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। यद्यपि साधक को आरंभ में जो है जो साधक होता है उसको आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता है और उसको अपने में अवगुण दिखते हैं, तथापि जो है फिर भी कुछ समय के बाद जो है उनका सर्वथा भाव दिखने लग जाता है। उन अवगुणों का, उन कमियों का सर्वथा भाव दिखने लगता है कि वो कमियां दूर हो रही हैं। फिर साधन करते समय कभी कभी साधक को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु जो है वास्तव में साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। यह नियम है कि दरवाजे से आने वाले और जाने वाले दोनों ही दिखाई देते हैं। यदि साधन करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हों तो समझना चाहिए कि दुर्गुण आ रहे हैं, परंतु यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हों तो समझना चाहिए कि दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए। फिर प्रत्युत जो है अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर तत्परता पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार साधन में लगे रहने से दुर्गुण दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय